बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईना द कल्चर चैनल से मैं हूं आप लोग का एक छोटा सा सोशल वर्कर असगर चीमा। आईना द कल्चर का मकसद ये है मुआशरे की अक्कासी का। नाज़रीन, मैंने कल पूरा तकरीबन 1 घंटे की वीडियो बनाई थी तकरीबन यास्मीन की। तो सबसे पहले तो लोग कह रहे थे कि अगर आपने यहाँ 1 घंटा 10 मिनट की वीडियो बनाई है तो खून क्यों नहीं आया। तो ये मैंने इसलिए वो वीडियो नहीं लगाई, मेरे यही ड्रेस है और ये वही लोकेशन है जो जैसे हमने तकरीबन 3 घंटे वहाँ गुजारे और मैंने रिकॉर्डिंग की। उसके बाद जब मैंने कैमरा पिकअप किया तो उसके बाद जब उसका आंखों पे और उसके मुंह पे खून की उल्टियाँ आएँ वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं इकरार भाई जो उन्होंने चैलेंज किए हैं वो आप लोग सुने। ये देख के इकरारुल हसन, ये आप देखे ये मैं असगर चीमा, ये आप मेरा वीडियो बनाएं। वो कह रहा है ना कि ये झूठ है। इकरारुल हसन ये देखे ये इसके आंखों पे खून आना ये झूठ है। आपको झूठ लग रहे हैं। बाहर ले आना इनको बाहर ले आना। यास्मीन बाहर आ जाइए। यास्मीन नहीं रोना नहीं माजी, आइए यास्मीन आइए बाहर आइए। आप यहाँ बैठिए इनको दिखाएं। वो कह रहे हैं कि ये कलेजी है। ये कहाँ कलेजी लगाए है मुझे दिखाए। कलेजी कहाँ लगाए, थोड़ा दूर से ये देखिए। ये कलेजी कहाँ लगाए मुझे दिखाए। इकरार कलेजी कहाँ लगाए मुझे दिखाए। ये कहाँ कलेजी लगाई है कि आंखों से खून निकल रहे हैं। ये देखिए ये बाल भी दिखाए ताकि वो कह रहे हैं कि ये कलेजी लगाई। ये देखिए कहाँ है, थोड़ा दूर से दिखाए उनको। ये जो सब कह रहे हैं ना कि इन्होंने कलेजी लगाए हैं, कलेजी लगा के ये इनकी आंखों से खून निकल रहे हैं। इकरारुल हसन जो उसने वीडियो बनाई है, आज मैं इस घर में दोबारा आया हूँ। ये मैं अभी अपने कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाता हूँ। इकरारुल हसन नज़दीक इतना नहीं आना। इकरारुल हसन ने कहा कि ये इसने कलेजी लगाए हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कि शायद मैंने इनको कलेजी ला के दिए हैं कि लोगों से डोनेशन मांग के लोगों को कंगाल करें। ये आप लोगों ने देखिए। अच्छा इकरार भाई, आपने जो 8 लाख वाला जो चैलेंज मुझे दिया है ये आपने मुझे दिए हैं। आपने उसमें कहा ना कि कोई भी हो और मैं उसको मतलब कोई सबूत करे कि इसका इलाज हो रहे हैं। तो उसका तो सबसे पहले मैं आपको एक ही रसीद दिखाता हूं शालीमार हॉस्पिटल का। नाज़रीन, आप लोग ये साइड पे ये तस्वीर मुलाहिजा करें। यहाँ पर ये यास्मीन मकबूल नाम लिखा है। यहाँ पर जो रिसीव अमाउंट, ग्रास अमाउंट ये भी आप लोग देख रहे हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा एविडेंस मेरे पास मौजूद है जो उनका इलाज आजकल चल रहा है, पहले भी चल रहा था। इन्होंने कहा ना कि इनके इलाज पे पैसे नहीं लगे, इन्होंने लोगों से पैसे बटोरे हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि ये हर वीडियो में अपना नंबर देती हैं और गरीब आवाम इनको 5,000 10,000 ये उनको अपने इस्तेदाद के साथ वो पैसे भेज रहे हैं। तो ये हर वीडियो में नंबर इसलिए देते हैं कि इनके इलाज पे खर्चा आता है और इनके पास इनका वालिद वो जो है माली का काम करते हैं। ये तो पहला रसीद है। तो इकरार भाई अब आपने करना क्या है। इकरार भाई कह रहे कि मैं कुल्ला चैलेंज देता हूं, अगर 8 लाख से भी ज्यादा इसके ऊपर खर्चा आया है तो मैं मीडिया छोड़ दूंगा। आपका जो चैलेंज है कबूल है, एक्सेप्ट है, लेकिन रिकॉर्डेड नहीं, लाइव पे। आप 8 लाख की बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा उसका इलाज पे खर्चा आए हैं, वो मैं आपको सबूत के साथ देता हूं। आप कोई प्लेटफॉर्म बुलाएं, कोई जगह पे आएं, मुझे बुलाएं, मैं आपके सामने आता हूं। मैं आपका छोटा हूं क्योंकि आप हमारा सीनियर है, पाकिस्तान का एक हीरो हैं। मैं आपके पास आऊंगा और आपके सामने बैठूंगा और आपको दिखाऊंगा कि 8 लाख नहीं ज्यादा है। नाज़रीन, ये आप लोगों ने इकरार भाई से कहना है कि अभी मेरे साथ बैठिए और सामने बैठे और हम ये उनको सबूत दे। अगर मैंने उनको सबूत दिया तो ये मीडिया छोड़ेगा, अगर मैंने सबूत नहीं दिया तो मैं ये नाक जमीन पे रगड़ूंगा। मैं बार बार ये कह रहा हूं। जो 32 लाख हमने दिया था आप उसमें से भी चाहती तो इलाज करवा सकती थी, लेकिन उसके बाद भी हर वीडियो के बाद जो 20-25 लाख रुपए आए उससे भी बच्ची का इलाज नहीं हुआ। नाजरीन, इकरार भाई कह रहे कि ये शुरू से अब तक ये इलाज क्यों नहीं चल रहे। मेरे साइड पे आप लोग देख रहे हैं, ये पस तस्वीर ये एक हॉस्पिटल की है। बेड पे ये यास्मीन पड़ी है,
दूसरा बेड पे जो पड़ी है ये भी यास्मीन पड़ी है, इसके कपड़े, इसका मौका वो भी चेंज है। तीसरी तस्वीर आप लोग देखें, ये भी यास्मीन पड़ी है, इसको ब्लड लगाया जा रहा है। चौथी तस्वीर आप लोग देखें, ये भी यहां पर यास्मीन पड़ी है, इसको इलाज शुरू है। चौथी तस्वीर भी आप लोग देखें, चौथी तस्वीर भी देखें, ये पांचवी तस्वीर भी आप लोग देखें, ये छठा तस्वीर भी आप लोग देखें, साथ साथ में ये मैं चला भी रहा हूं। इसके बाद ये सातवां तस्वीर भी आप लोग देखें। ये सारे हॉस्पिटलों की ये इलाज उनको शुरू है। तो अगर ये प्रौढ़ है, इकरार भाई, अगर ये प्रौढ़ है तो ये हॉस्पिटल में क्या कर रही है? इनका जो इलाज चल रहा है, इनको जो ब्लड लगाया जा रहा है, ये कहां से आए हैं? ये क्यों जा रहे हैं हॉस्पिटल? हॉस्पिटल वाले इनको क्यों नहीं बोलते कि आप इनको क्यों लेके आ रहे हैं? अगर ये प्रौढ़ है तो इनको ब्लड क्यों लगाया जा रहा है? अच्छा, एक भाई ने ये भी कहा था कि भाई अगर इनकी इतनी खून की उल्टियां आ रही है तो ये मर क्यों नहीं रही है? भाई उनको खून की उल्टियां आ रहे हैं लेकिन साथ साथ में वो ब्लड भी लगा रहे हैं। आप बार बार एक ही वीडियो को उठा के वो लोगों को गुमराह कर रहे हो। एक छोटा सा क्लिप आप बार बार दिखा रहे हैं कि ये आप लोग ये देख के, ये जो मैं वीडियो आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये आप लोग देख के साथ में उनके जाली आंसू बनाए जाते थे गालों के ऊपर। वीडियो आप लोगों ने देखी है। ये इनको जो है ना, इसका जो खून आ रहा है इनको साफ कर रहे हैं। इकरार भाई मैं मान लेता हूं, 1 मिनट के लिए मैंने मान लिया, ये खून उनको लगाया जा रहा है, या आपकी टीम उनको लगाया जा रहा है। तो आप मुझे इस बात का खुलासा दें। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि मुझे सबूत दे। आप सबूत नहीं दे सकते। आप बार बार 10 सेकंड की, 15 सेकंड की, 20 सेकंड की वीडियो उठा के उसमें लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उसको लोगों को उलझा रहे हो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आपकी टीम में मैं आया हूं। ये जो रेकी करते हैं ना, आपने जो इनके कह रहे हैं कि ये खून लगाए जा रहे हैं, तो भाई ये कौन लगा रहे हैं? आपकी कोई टीम है? कौन लगा रहे ये खून? कोई भी नहीं लगा रहे। ये आपने सिर्फ जस्ट उसका सिर्फ ये एक छोटा सा क्लिप बनाया है उनको फंसाने के लिए। मैं आप पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, आपकी टीम पर मैं उंगली उठा रहा हूं, क्योंकि आपकी टीम के साथ मैं रह चुका हूं। अगर आपकी टीम को कोई जगह पे वो जाते हैं रेकी करने के लिए, अगर उनको कुछ ना मिले तो वो उनको उल्टा उनको फंसा रहे। इसका गवाह मैं खुद हूं। मैं गया हूं उनके साथ। लाए उनको सामने, रिकॉर्डेड वीडियो नहीं, लाइव वीडियो पे उनको लेकर आए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। चलो मैं मान लेता हूं, 1 मिनट के लिए मैंने मान लिया। ये जो आप वीडियो दिखा रहे हैं, नाज़रीन मैं आप लोगों से ये बात करना चाहता हूं। अगर मैं किसी का खुफिया रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं किसी के ऑफिस पे जा रहा हूं, मैं फॉर एग्जांपल इकरारुल हसन भाई का मैं खुफिया वीडियो बना रहा हूं, मैं उसके ऑफिस में अंदर होने जा रहा हूं, तो मैं शुरू से यहां खुफिया रिकॉर्डिंग ऑन करूंगा। ठीक है, अब मैं जा रहा हूं तो ये मैंने यहां पर लगाया, ये मैं अंदर जा रहा हूं, कम से कम 2-3 मिनट तो यहां लगेंगे। मैं इकरार भाई के साथ बैठ गया, उसका मैं खुफिया वीडियो बना रहा हूं, कम से कम 10-15 मिनट तो रेकी होगा ना। इकरार भाई अगर लोग नहीं समझते हैं तो मैं तो समझता हूं ना, लोगों का ज़हन आप कैसे क्लियर करो, उसी बात को लेकर आए। आपके पास जो फुल रेकी का वीडियो है 10-15 सेकंड की नहीं, जो शुरुआत में आपकी टीम जा रही है वहां से लेकर एंड तक, जहां से इन्होंने मोबाइल उठाया है, ये मोबाइल उठाया किसने है ये मुझे बताएं। उसकी पूरी वीडियो आपके पास मौजूद है, वो सामने लेकर आए। आपके पहली सवाल का जवाब जो आप ये कह रहे, आपने मुझे बताया ना उस वीडियो में कि मैंने 1 घंटा वीडियो में आपको बताया कि आप मुझे बताएं कि खून कैसे लगा रहे हैं, और अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि खून के आंसू कैसे बहते थे। तो आपने मुझे उसका रिप्लाई दिया कि उसका खून इसी तरीके से लगाएं, तो आपने उसका वीडियो लगाया। आप बार बार ये वीडियो चला रहे, आप फिर देखें इकरार भाई कह रहे हैं कि खून का ये वीडियो, ये आप लोग फिर देखें। और अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि खून के आंसू कैसे बहते थे, ये आप लोगों ने देखी है। इकरार भाई आपने एक और बात कही थी कि ये मेरे पास आए और मुझे टीम के बंदे ने बताया कि लाहौर से एक माँ बेटी आई है और वो किराया मांग के आई है। नाज़रीन आप लोग वो वीडियो देखें। हम शान रमजान नशियात में मसरूफ थे कि मेरे एक सेगमेंट के बाद मुझे बताया गया मेरी टीम की तरफ से कि एक माँ बेटी है जो आपसे मिलना चाहते हैं, वो लाहौर से आए और बाहर गार्ड रूम में मौजूद है। हालत ये थी उस खातून के मुताबिक कि हम किराया भी लाहौर से मांग कर आए। ये आप लोगों ने देखी है। इकरार भाई ये आपके पास जब आई थी, ये आई नहीं थी, आपने उनको बुलवाया था। प्रूफ के साथ मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपने किसको इनके पास भेजा था, बट्टी को।
जब ये एक हॉस्पिटल में थी, इनका ब्लड जा रहा था, इसकी वीडियो आपके पास आई, आपने बट्टी को उसके घर भेजा, आपने उसका सारा मामला चेक करवाया। नाज़रीन ये कह रहे हैं ना कि ये मेरे पास जब आए तो भीख मांग के आई थी। उसका प्रूफ मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ये सामने जो तस्वीर नजर आ रही है आप लोग देख सकते हैं, ये जहाज में जब फ्लाइट में जब आ रही है, किसने लेकर आए इनको? ये बेटी है ना, ये आप देख सकते हैं। ये तस्वीर आप लोग मुलाहिजा करें, ये तस्वीर आप लोग देख रहे हैं कि इनको कौन लेके जा रहे हैं। इनको आपने टिकटें भेजे हैं, इनको यहां से लेके जाना और वापस इनको अपने घर पे ही छोड़ना। अच्छा, इसके बाद आपने ये कहा ना कि भीख मांग के आई है, ये भीख मांग के नहीं आई थी, इनको आपने ही सेगमेंट पे बुलाया था। और दूसरी बात, ये जब आपके घर आई थी, ये तस्वीर भी आप मुलाहिजा करें, ये भी आप लोग देख सकते हैं। ये जिस फ्लैट में रह रही थी, ये भी आप मुलाहिजा करें। इसने वहां पर क्रिकेटर अहमद शहजाद के साथ जो पिक निकाली थी, ये भी आप मुलाहिजा करें। तो इतने दिन ये वहां पर रही है, तो ये कैसे हो सकते हैं, ये मुमकिन कैसे हैं कि ये वहां पर आ गई और आपने इनको सेगमेंट में बुलाया, उनका इंटरव्यू किया। यार ये इतने नए नए, इतने अच्छी ड्रेस में ये आई है, ये आप लोग खुद देख रहे हैं, जहाज में भी हैं। जो कोई आते हैं वो भीख मांग के इस तरह आते हैं, आपने बाकायदा तौर पर उनको टिकटें बेच के इनको बुलाए हैं। तो आप इन्हीं बातों से लोगों को बेवकूफ़ मत बनाएं। ये जवाब आपने मुझे नहीं, ये आवाम को कमेंट्स में देने हैं। न मैं इनका जवाब दी हूँ, न आप हैं, लेकिन लोग इनका जवाब आपसे मांगेंगे। अच्छा इकरारुल हसन भाई, आप मुझे इस बात का जवाब दें, इस्लामाबाद में एक बिल्डिंग पे एक शहजादा था, आप उनको शहजादा कहते हैं, उसके साथ आपने वहां पर छापा भी किया था। अगर आपका वो वीडियो किसी ने देखी है तो वो भी कमेंट्स में मुझे बताएं, वो वीडियो कहाँ है, कितने पर बेचे हैं, कितना पैसे लेकर, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आपके इदारे ने कितना पैसे लेकर वो वीडियो डिलीट की हैं। अगर आप हक और सच का बात कर रहे हैं ना, उस वीडियो को सामने लेकर आए, आप वो वीडियो प्रूव करके दिखाएं और दुनिया के सामने वो वीडियो लेकर आए कि वो वीडियो आप लोगों ने क्यों डिलीट की है। लेकिन फिर भी अगर कोई चाहे कि जी मैंने ये पैसे इकरारुल हसन को देखकर टेलीविजन पर उन पर एतमाद करते हुए भिजवाए थे, लेकिन चूंकि उनकी तहकीक में खामी कोई निकली। अच्छा इकरार भाई, आपने कहा था कि मैंने सेगमेंट में, मैंने वहां पर शो में अनाउंसमेंट किया, कुछ लोग पैसे देते हैं, कुछ लोग फिर पैसे नहीं देते। मैं मान लेता हूँ आपके पास 1 रुपया नहीं आया, आपने कहा था कि नहीं ये इदारे के पास चले जाते हैं, तो लोग आपको देख के वो पैसे देते, आपके इदारे को नहीं देते। आपका इदारा तो माफिया है, अल्लाह माफ करे, वो मुझे पता है आपका इदारा तो माफिया है। मैं नाम नहीं लेता हूँ कि आपका इदारा कौन कौन सा इदारा है, वो तो माफिया है। आपके पास आपकी वजह से आपके इदारे पे पैसे आए हैं, तो चलो मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं कि आपको वो पैसे नहीं मिले, आपने खाए हैं ना आपके पास आए हैं। आप तो इतना पूछ सकते थे कि आप इदारे से तो इतना पूछ सकते हैं ना कि वो पैसे आए हैं और लोग मुझसे मांग रहे हैं, मुझे वो प्रूफ दिखाएं। अगर पैसे आए हैं तो ठीक है, नहीं आए हैं तब भी ठीक है। अगर आए हैं तब भी एक वीडियो बना के लोगों को दिखाते, क्योंकि मेरे से पहले भी बहुत से लोगों ने वीडियो बनाई, आप लोगों को दिखाते कि भाई ये मामला आए हैं, मेरे पास ये पैसे नहीं आए, इदारे के पास आए हैं। ये पैसे आपको देखकर लोग बेचते हैं और अभी आप कह रहे हैं कि अगर किसी का पैसे है तो मैं उनको अपना पैसे वापस कर देता हूं। ये बात आपको पहले करनी चाहिए थी ना, कि आप इदारे से पूछते कभी आपको लोगों ने पैसे भेजे हैं, अगर किसी ने भी भेजे तो मुझे बताया ताकि मैं वो पैसे वापस कर दूं। अब आप आते हो मेरी वीडियो पे भड़क उठ के और आप यही कहते हो कि मैं वो पैसे वापस करना चाहता हूं। भाई आपने एक बात की थी कि लोग मेरा नाम लेके टीआरपी बढ़ाते हैं, तो आपका एक नाम है, आपका तो एक नाम है। आप आयशा के साथ बैठकर कौन सा टीआरपी बढ़ा रहे थे? आप मुझे नहीं, लोगों को ये जवाब दें, आयशा के साथ बैठकर कौन सा टीआरपी बढ़ाना चाहते थे? नहीं ना। आपने कल की वीडियो में जो बात की थी वो आप सुने। उस बच्ची के साथ, आयशा इकराम के साथ आखिरी वक्त तक खड़ा रहा, सबके सब लोग खिलाफ थे, मुझे बुरा भला कहते रहे कि आपने उसका क्यों साथ दिया। मैं अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा कि एक औरत के साथ, चाहे वो तवाइफ हो, चाहे वो फाहिशा हो, चाहे वो किसी भी हद तक गिरी हुई हो, उसके साथ किसी को नहीं हक पहुंचता, कि नहीं रह सका। कि बाद में पता चला कि वो खातून जिन लोगों को गिरफ्तार करवाया उनसे डील कर रही है 5-5 लाख रुपया फी बनता। आपने कहा था ना कि वो तवाइफ थी, वो जैसे भी थी, मैंने आखिर तक उसके साथ खड़ा रहना था।
تو یہ میری طرف سے آپ کو اور کمنٹس کرنے والوں کو یہ میری طرف سے ایک جواب ہے کہ بھائی جیسے آپ عائشہ کے ساتھ کھڑے تھے اور جب آپ کو برائی نظر آئی آپ نے پوری قوم سے معافی مانگی. مجھے ان میں کچھ نظر نہیں آ رہے, کچھ غلطی نظر نہیں آ رہے. اگر مجھے جب بھی مجھے اس میں کوئی نظر آیا غلطی تب میں بھی آپ سے اور پوری قوم سے معافی مانگوں گا, کیونکہ میں کھڑا ہوں انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے. آپ بھی انسانیت کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, میں بھی انسانیت کے لیے آواز اٹھاتا ہوں. اگر مجھے آپ میرے اوپر کیس بھی کرتے ہیں میں تابعدار ہوں, لیکن میں ان فیملی کے ساتھ آخر دم تک کھڑا رہوں گا. ہاں جب بھی مجھے پتہ چلا میں خود سامنے آؤں گا اور میں معافی بھی مانگوں گا, لیکن اب تک مجھے اس میں کوئی غلطی نظر نہیں آ رہے ہیں. تو ٹی آر پی بڑھانے کی تو میں لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ٹی آر پی بڑھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ اللہ معاف کرے یہ ایک پنجابی بہن ہے, آپ لوگوں کی بہن ہے نا, آپ لوگوں کی ماں ہے. میرا تو کچھ نہیں لگتا, میں کے پی کے سے آتا ہوں وہاں ان کے لیے آواز اٹھاتا ہوں نا. میرا تو الحمدللہ ایک تھوڑا بہت نام تو ہے نا, لیکن میں وہ مظلوم تھی, میں نے اس کے ساتھ دیا, میں اس کا آواز اٹھا رہا ہوں. وہ بھی میری ایک ماں ہے, بہن ہے, میں اس کا آواز دے رہا ہوں. اگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سچ کون ہے اور جھوٹ کون ہے, میں بھی لگا ہوں, میں بھی اپنا تحقیق کر رہا ہوں. تو ٹی آر پی بڑھانے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ ٹی آر پی بڑھاتے ہیں تو شاید میں بھی پھر ٹی آر پی بڑھاؤں. ہاں میں پھر ایک سے بات کرنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میرا پوری دنیا میں ایک نام ہو اور میرے کی وجہ سے لوگوں کا کام ہو, اسی لالچ پہ نکلا ہوں. اقرار بھائی آپ ہر ایک ویڈیو میں یہ 50-50 والا بات لگاتے ہیں, 50 لاکھ دو 50 لاکھ لو. یہ جواب آپ کو میں نہیں دیتا ہوں, میں نے اس ماجی سے پوچھا بھی تھا کہ اس کا جواب دے, تو یہ جواب آپ لوگ اس کا سنیے. دونوں سے بات کروائیں گے. 25 لاکھ کی میری آپ کے ساتھ شرط ہے کہ میں 25 لاکھ تک کی ڈونیشن آپ کو کرواؤں گا. 25 لاکھ کے بعد جو کوئی پیسے ملتے ہیں اس میں آپ ہمارے ساتھ کیا تعاون کریں گے؟ 25 لاکھ سے آپ ہمیں دیتے ہیں تو اس کے بعد جو بھی ہوتا ہے وہ میں تو آپ کے لیے تو ہم 50% ڈالیں گے, کیونکہ 4 لوگ آپ ہیں, وہ میری بیٹی ہے, 50% ہوتا ہے. 25 لاکھ کے بعد جو ہوتا ہے وہ آپ کی ہماری طے ہو گئی کہ 50% آپ ہم اقرار کا 50-50 کا میں یہ معاملہ ہے. پہلے ہمارے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو گیا تھا جو نے اپنی بیٹی کی زندگی بچانے کی خاطر, کیونکہ ہمیں تو جو پہلے ڈونیشن ہوئی تھی ہم تک تو پہنچی نہیں, ہم اپنی بیٹی کا کیسے علاج کراتے. میں نے ان کو کہا بھی ٹھیک ہے میں ایگری ہوں, جو 25 لاکھ آپ ہمیں دے گے, جو اس کے اوپر ہو گئے پیسے وہ 50 اس میں آپ کے ہیں, جتنے بھی ہو گئے تو 50 ہمارے, میں اپنی بیٹی کا علاج کروانا چاہتی ہوں. تو ماجی آپ نے اگر فار ایگزامپل 30 لاکھ ہے, 15 آپ کو 15 ان کو ملتے, تو آپ 15 ان کو کیوں دے دیتے پھر؟ 15 اس لیے ان کو دے دیتے, اس لیے ان سے وہ بات کی تھی کیونکہ پہلے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا. اقرار حسن کے پاس 1 کروڑ 10 لاکھ روپیہ میری بیٹی کا تھا, تو کیونکہ ہمیں سارے نہیں ملے تھے تو ہم نے اس لیے یہ بات کی تھی چلے اگر ہمیں سارے نہ ملے تو آدھے تو ملیں گے نا. جی کہہ رہی ہے کہ میں نے 50-50 کی بات اس لیے کہ ابھی فار ایگزامپل میں ہوں, اگر میں کسی وکیل کو کہہ رہا ہوں کہ یار میرا کیس لڑائیں, وہ مجھے کہہ رہے کہ آپ مجھے 20,000 دو, میں آپ کا کیس لڑا رہا ہوں, آگے سے وہ میرے پیسے کیس جائے, وکیل یا چاہے جو بھی ہو, میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, فار ایگزامپل مثال دیتا ہوں, اس پیسے وکیل نے میرے 20,000 کھا لیے, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد میں دوسرے وکیل کے پاس جاتا ہوں کہ بھائی میں یہ ہوں, میں پلان ہوں, میرے لیے کیس لڑاؤ. وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ بھائی میرے کو 40,000 دو. میں ان کو بولے یار 40,000 لے لو لیکن میرا ایک کیس لڑواؤ. وہاں سے بھی میں مایوس آ کے نکل آتا ہوں. راستے میں مجھے کوئی آ جاتا ہے, مجھے کہتے ہیں کہ بھائی آپ مجھے 1 لاکھ دو, میں آپ کا کیس لڑواتا ہوں, لیکن اس میں 50 میرے اور 50 وکیل کے. میں اس کو بولوں گا 1 کے بجائے 1.5 لاکھ لے لو, لیکن یار خدا کے لیے میرا جان چھوڑاؤ, میرا کیس لڑوائیں آپ. اس کا جواب یہ ہے, یہ اس کا جواب ہے. وہ مجبور تھی, اس کے پیسے کھائے ہوئے تھے, جو بھی آپ نے اپنی ٹیم بھیجی تھی وہاں پر اس کو انہوں نے یہی بتایا کہ 50 آپ لو 50 ہمیں, لیکن میری بچی کا علاج ہو جائے. آپ نے یہ جو میں دوبارہ دکھا رہا ہوں ناظرین کو, یہ 18 لاکھ کی جو چیک ہے, اس پہ جو انگلش کی دستخط ہے, یہ کس کا ہے؟ آپ بار بار یہ دکھا رہے ہیں, یہ کس کا ہے یہ مجھے بتائیں. آپ بھی دیکھیں یہ معاملہ ایسے حل نہیں ہوگا. اقرار بھائی میں اپنا ٹی آر پی نہیں بڑھانا چاہتا, آپ آئے بیٹھیے, میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں, آپ کو پروف بھی دیتا ہوں, ثبوت بھی دیتا ہوں. یہ 8 لاکھ کا جو معاملہ ہے اس کو بھی میں آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں, لیکن ریکارڈڈ نہیں. اقرار بھائی اگر میں جھوٹا ہوں وہ لوگ جھوٹے ہیں تاکہ ہم بھی دنیا کے سامنے آئیں. اگر آپ میں کچھ دال میں کچھ کالا ہے تاکہ آپ بھی دنیا کے سامنے آئیں, تو آپ کا وہ چیلنج میں قبول کرتا ہوں. میرے بھی آپ کو چیلنج ہے کہ اگر آپ کے اوپر میں نے 8 لاکھ کا اس کی کچھ دوائیاں کچھ خرچہ وہ ثبوت کیا,
फिर आप ये मीडिया छोड़ोगे। ये मेरी तरफ से आपको चैलेंज, और आपका चैलेंज मैं कबूल करता हूं और आप मेरा ये चैलेंज कबूल कर लें। नाज़रीन, मैं आप लोगों से और पूरी कौम से इस बात का माफ़ी मांगना चाहता हूं, अगर मैंने उनके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगाए हैं तो उसके लिए उनकी जो फ़ैन है उनसे भी मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं। लेकिन आप लोग एक दफ़ा उनको कहें कि मेरे साथ लाइव बैठ जाएं, रिकॉर्डेड नहीं, मेरे साथ लाइव बैठ जाएं। ये 8 लाख का मामला भी मैं हल करवाता हूं उनको, और ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी मैं हल करवाता हूं उनको, लेकिन ये मेरे साथ एक दफ़ा बैठ जाएं। बस मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझसे नहीं, उनसे ये सवाल करें कमेंट्स में कि आप असगर चीमा के साथ बैठ जाएं, मैं आता हूं, मैं आपके पास आता हूं। आपका एक नाम है, आपको अल्लाह ने एक नाम दिए हैं, आपका ये हक नहीं बनता कि मुझ जैसे छोटे इंसान के पास आप आए। ना, कभी भी नहीं, अल्लाह ना करे। मैं आपके लेवल का नहीं हूं, ना मैं आपके लेवल का कभी बन सकता हूं, कभी भी नहीं, क्योंकि आपको अल्लाह ने जो मुकाम दी हैं उसको मैं तो क्या कि पूरी दुनिया भी आ जाए ना, उसको आपके ऊपर कोई आपका मुकाम नहीं छीन सकता। तो मैं आप लोगों से, इकरार भाई से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं अजीज़ाना तौर पर आपसे गुजारिश करना चाहता हूं इकरार भाई, कि इस मामले को ख़त्म करना है। एक दफ़ा मुझे बुलाएं, मैं आता हूं, आप मुझे कॉल ना करें, आपको कोई टीम मुझे कॉल करे, कोई मुझे वॉइस मैसेज करे कि इकरार भाई आपको बुला रहे हैं, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप जहां भी होंगे लाइव रिकॉर्डिंग पे मेरे साथ बैठ जाइए, और ये सारा प्रूफ अब आप कहोगे कि आप क्यों उनके लिए मेरे साथ उलझ रहे हो, या लोग कहेंगे कि आप क्यों उनके साथ उलझ रहे हो। तो आयशा कौन थी जो अब आखिर दम तक उसके साथ खड़े थे? इंसानियत के ना, मैं भी इंसानियत के लिए उसके साथ खड़ा हूं। अगर मुझे एक भी चीज उसमें गलत आया, नजर आया, तो उसी दिन मैं वीडियो बना के कहूंगा कि मैंने जो किया था मैंने गलत किया था, मैंने इकरार पर इल्जाम लगाया था। गुजारिश करना चाहता हूं, जो देखने वाले हैं वो उनसे गुजारिश करें कि मेरे साथ एक दफा बैठ जाएं। उसने मुझे चैलेंज किए, ये उसने चैलेंज किए कि 8 लाख का मामला जो भी है, और किसी ने मुझे दिखाया कि इसके ऊपर 8 लाख से ज्यादा है या 8 लाख तक आए। मेरे पास सबूत है, मैं आता हूं। अगर मैंने दिखाया तो आप ये मीडिया छोड़ोगे, अगर ना दिखाया पूरी लाइव मीडिया के सामने मैं नाक रगड़ूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।